Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Hope you all are fine and give the best in your life. जैसा कि कल हमने टॉपिक स्टार्ट किया था बोरेन्स, ओके, सो हमने वहाँ पे उनकी टाइप्स देखी थी उसकी, और इसके अलावा हमने हायर बोरेन्स के बारे में देखा था, ओके। सो आज हम देखेंगे कि बोरेन्स में स्ट्रक्चर किस तरह से होता है और उनकी बॉन्डिंग के बारे में डिस्कस करते हैं, ओके। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। सो आज का हमारा टॉपिक है बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर इन डाइबोरेन, ओके। The diborane molecule has two type of the bond. One is the 4 terminal BH bond, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप डाइबोरेन का आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, 2 टर्मिनल बॉन्ड्स, 4 टर्मिनल बॉन्ड्स हैं, ठीक है, यानी कि 4 हाइड्रोजन अटैच है। इस बॉन्ड को हम कहते हैं 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ओके। उसके बाद हमारे पास है 2 ब्रिज्ड बॉन्ड्स होते हैं, BHB, यानी कि बोरोन हाइड्रोजन एंड बोरोन का बॉन्ड होता है, जिसको हम कहते हैं 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ओके। उसके बाद हमारे पास जो हमारे पास टर्मिनल बॉन्ड्स होते हैं, 4 टर्मिनल बॉन्ड्स होते हैं। हर बॉन्ड जो है वो किससे बना होता है, शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन बिटवीन बोरोन एंड टर्मिनल हाइड्रोजन, ठीक है। मतलब एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन एक बोरोन का, तो 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बना होता है। इट्स अ नॉर्मल, ठीक है, सिग्मा कोवलेंट बॉन्ड, ओके। सो नेक्स्ट जो हमारे पास 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होता है, यानी कि 2 ब्रिज्ड बॉन्ड हमारे पास जो बने होते हैं वो किससे बने होते हैं, बाय शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 बोरोन एंड 1 हाइड्रोजन, ठीक है। 2 बोरोन्स और 1 हाइड्रोजन मिलकर कितने बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इसको हम बनाना बॉन्ड भी कहते हैं, ओके। ओके, सो 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड यानी कि BH बॉन्ड है, ठीक है। 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन कितने बॉन्ड है, वो भी 2 बॉन्ड होते हैं BHB के दरमियान, ओके। इन बोरेन्स 4 टाइप ऑफ द बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, ओके। किस तरह के, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन के 2 बॉन्ड्स होते हैं, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन और 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन के 2 बॉन्ड होते हैं, तो 4 बॉन्ड्स होते हैं, ओके। जैसे कि हम देखते हैं 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन के कौन से होते हैं, बोरोन हाइड्रोजन बोरोन का बॉन्ड होता है, या फिर बोरोन 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 3 बोरोन का बॉन्ड होता है, ठीक है। अगर बोरोन हाइड्रोजन बॉन्ड होता है तो वो बेंट होता है, और अगर 3 बोरोन्स मिलकर बनाते हैं तो वो क्या होता है, ओपन होता है, ओके। इसके अलावा हमारे पास जो 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनते हैं वो क्या होते हैं, वो नॉर्मल होते हैं, ओके। इसके अलावा हम जो है वो मतलब कि डाइबोरेन्स बोरेन्स में जो हमारे पास बॉन्डिंग होती है उसको हम एक कोड के ज़रिए भी मतलब कि याद रख सकते हैं। उसको हम कहते हैं स्टैक्स कोड, STYX कोड, ओके। सो S का मतलब S इज इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ BHB बॉन्ड, यानी कि बोरोन हाइड्रोजन और बोरोन के दरमियान कितने, मतलब उनके बॉन्ड्स के नंबर कितना है, 2 हैं, ठीक है, बोरोन हाइड्रोजन और बोरोन के दरमियान में, ओके, 2 बॉन्ड्स हैं। अगर हम यहाँ पे देखते हैं 3 बोरोन्स के दरमियान कोई बॉन्ड, तो वो नहीं है, तो ये 0 हो जाएगा। और अगर बोरोन बोरोन के दरमियान बॉन्ड देखेंगे तो वो भी नहीं है और 0 हो जाएगा। और अगर हम बोरोन और 2 हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड देखते हैं तो वो भी 2 हैं, ओके। इसको हम कहेंगे STYX यानी कि स्टैक्स। तो इसका स्टैक्स कोड क्या बनेगा, 2002 2002, ओके। इसी तरह से अगर हम B4H10 का बना के देखते हैं तो हमारे पास उसका जो कोड बनेगा वो बनेगा 4012, ओके। जिसका मतलब क्या है कि उसमें जो हमारे पास बोरोन हाइड्रोजन और बोरोन का जो ब्रिज्ड बॉन्ड्स हैं वो कितने हैं, 4 होंगे। 3 बोरोन्स के दरमियान कोई बॉन्ड नहीं होगा, और बोरोन बोरोन का भी एक बॉन्ड होगा, और इसके अलावा बोरोन का 2 हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड होंगे वो 2 होंगे, ओके। तो इसलिए उसका कोड क्या बनेगा, 4012। S किसको रिप्रेजेंट करता है, बोरोन हाइड्रोजन और बोरोन के दरमियान में बॉन्ड को। T किसको रिप्रेजेंट करता है, ट्रिपलेट को, यानी कि 3 बोरोन्स में जो बॉन्ड होता है वो। Y किसको रिप्रेजेंट करता है, 2 बोरोन्स के दरमियान बॉन्ड को। और X किसको रिप्रेजेंट करता है, बोरोन का 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड को, ओके। सो इस तरह से ये स्टैक्स कोड होता है, जिसकी वजह से भी हम बोरोन में कौन सी बॉन्डिंग आ रही है, किस किस तरह से कौन कौन से बॉन्ड बने हुए हैं वो जान सकते हैं, और हम उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं इजीली, ओके। ओके, सो यहाँ तक बॉन्डिंग ऑफ बोरेन्स के बारे में हमने पढ़ा। अब स्ट्रक्चर ऑफ बोरेन्स के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। कहते हैं कि अगर हम जो बोरेन्स होते हैं क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स होते हैं। देयर आर मोर बॉन्डिंग, इसमें बॉन्डिंग ऑर्बिटल ज़्यादा होते हैं देन द अवेलेबल, ओके, इलेक्ट्रॉन फिल ऑफ दीज ऑर्बिटल्स इन द मॉलिक्यूल, ओके। देयरफॉर मल्टी सेंटर्ड बॉन्ड्स आर एक्सपेक्टेड इन दिस। इन कंपाउंड में बहुत ज़्यादा मतलब के कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर इसमें बन सकते हैं। मॉलिकुलर स्ट्रक्चर एंड द बॉन्डिंग इन द बोरेन सीरीज इज क्वाइट यूनिक। रिएक्शन ऑफ द डाइबोरेन
विथ ट्राई अल्काइल बोराइन। ओके, अगर हम इसका किसी भी ट्राई अल्काइल बोराइन का डाइबोरिन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो उससे हमें पता चलता है कि उसमें ओनली फोर्थ ऑफ द 6 हाइड्रोजन एटम्स इन B2H6 कैन बी रिप्लेस्ड बाय अल्काइल। ओके, मतलब ये है कि इसमें क्या होगा, जो बोरोन डाइबोरिन के 6 हाइड्रोजन है उनमें से 4 को जो है वो अल्काइल ग्रुप ऑक्युपाई कर लेगा, एंड दैट दिस टेट्रा अल्काइल मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल विथ 2 अल्काइल ग्रुप अटैच टू ईच बोरोन एटम। ओके ओके, सो अगर हम देखते हैं ओके अगर हम फर्दर स्टडी करते हैं तो हमें पता चला है कि जो डाइबोरिन होता है B2H6 वो कौन सा स्ट्रक्चर शो करता है, ब्रिज स्ट्रक्चर शो करता है, जैसे कि इस पिक्चर में आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि हमने पहले भी देखा कि ब्रिज जो बनी होती है। ओके, उसमें हमारे पास क्या होता है, 2 बोरोन एटम्स एंड 4 टर्मिनल हाइड्रोजन एटम्स लाई इन द प्लेन ऑफ द पेपर। ओके, while the remaining 2 bridge hydrogen atoms are located centrally above and below the bridge hydrogen। ठीक है, जैसा कि उनको HB का नाम दिया गया है और टर्मिनल को HT का नाम दिया गया है, लोकेटेड सेंट्रली अबव एंड बिलो दिस प्लेन एंड दस प्रिवेंट द रोटेशन बिटवीन 2 बोरोन एटम। ठीक है, और ये ब्रिज हाइड्रोजन किसको प्रिवेंट करते हैं, 2 बोरोन एटम के दरमियान रोटेशन ना हो सके उसको प्रिवेंट करते हैं। ओके ओके, अकॉर्डिंग टू द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, इस बॉन्ड को जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है इसको 3 ठीक है, ये जो HB है इसको हम क्या कहते हैं, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कहते हैं, और इसको हम 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कहा जाता है। ओके, तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया हुआ है डाइबोरिन का। ठीक है, आप देख सकते हैं 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट किया गया है एंड 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को। ओके, और जो बोरोन जो है वो क्या होता है, वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। ठीक है, इस तरह से वो 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बनाता है अकॉर्डिंग टू द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी MO। ओके, MOT। कि जैसा कि हमने पढ़ा कि ये जो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बॉन्ड बनता है इसको बनाना बॉन्ड कहते हैं। तो क्यों कहते हैं वो हम देखते हैं, ड्यू टू द रिपल्शन बिटवीन द 2 हाइड्रोजन न्यूक्लियाई। ओके, द डीलोकलाइज्ड ऑर्बिटल्स और द ब्रिज्ड आर बेंट अवे फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, 2 हाइड्रोजन न्यूक्लियाई के दरमियान जब रिपल्शन क्रिएट होती है तो क्या होता है कि जो 2 डीलोकलाइज्ड ऑर्बिटल या जो ब्रिजेस होती हैं वो एक दूसरे से क्या हो जाती हैं, बेंट अवे हो जाती हैं, मिडल में आ जाती हैं। दिस इज़ वाई द हाइड्रोजन ब्रिज ऑर्बिटल इज शिफ्टेड अपवर्ड इन द मिडल, और जो दूसरा ब्रिज जो ऑर्बिटल होता है वो क्या होता है, डाउनवर्ड आ जाता है। ठीक है, दिस इज द रीज़न दैट these 3 atom orbitals are frequently referred as banana bond। ओके, आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। तो अब हम जो है वो अपने हायर बोरेन्स में मतलब कि इसकी स्ट्रक्चर को देखते हैं, टेट्राबोरेन्स में, पेंटाबोरेन 9 में, पेंटाबोरेन 11 में एंड डेकाबोरेन में। ओके, हेक्साबोरेन में भी। ओके, सो टेट्राबोरेन मॉलिक्यूल जो होता है B4H10 होता है। सो इसमें क्या होता है, द ग्रुप ऑफ 4 बोरोन एटम मे बी एज अ फ्रेगमेंट ऑफ स्लाइटली डिसऑर्डर्ड ऑक्टाहेड्रॉन। देयर आर 4 ब्रिजिंग एंड 6 टर्मिनल हाइड्रोजन एटम्स। ओके, सो इसमें क्या होते हैं, 4 ब्रिज होते हैं और 6 टर्मिनल होते हैं। आउट ऑफ द 4, 2 बोरोन एटम्स हैव 2 टर्मिनल हाइड्रोजन एंड 2 ब्रिजिंग हाइड्रोजन ऑन ईच। The bridge, the remaining 2 boron atoms which are joined together through boron-boron bonds have 1 terminal hydrogen on each। ओके, सो इसकी ये जो है पढ़ लेंगे यहाँ पे आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, आई होप सो। ठीक है, ये इसकी बॉन्डिंग्स के बारे में बताया गया है कि इसमें कौन कौन से बॉन्ड्स किस किस तरह से अटैच होते हैं। बाकी मैं स्ट्रक्चर भी आपको दिखा देती हूँ इसका। इसके अलावा पेंटाबोरेन है B5H9, पेंटाबोरेन 9 है। ओके, इसकी कौन सी शक्ल होती है, स्क्वायर पिरामिडल अरेंजमेंट होती है। ओके, देयर आर, इसमें क्या कितने हाइड्रोजन होते हैं, 5 टर्मिनल हाइड्रोजन्स होते हैं जो कि बोरोन के साथ डायरेक्टली बॉन्डेड होते हैं, और जो बाकी 4 हाइड्रोजन एटम बचते हैं वो ब्रिज पेयर होते हैं बोरोन एटम के। ओके, तो ये सारी जो है वो इसकी बॉन्डिंग बताई हुई है। ठीक है, यहाँ पे बताया हुआ है कि 6 इलेक्ट्रॉन रिमेन ऑफ द बॉन्ड बोरोन एटम बाय मीन ऑफ मल्टी सेंटर सिस्टम। ओके, तो इसमें कितना कौन सा सिस्टम होता है, 5 सेंटर सिस्टम होता है। जस्ट फिल द 3 बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। It is also possible to describe the molecule in term of resonating structures। ठीक है, ये भी पॉसिबल है कि जो है मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर है उसको किस चीज़ में, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में भी डिस्क्राइब किया जा सकता है। अब हम इनके स्ट्रक्चर देखते हैं फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे। ओके, सो जैसा कि आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा B4H10 है। ठीक है, ये जो ब्लैक डॉट्स आपको नज़र आ रहे होंगे ये ब्रिज हाइड्रोजन है। ओके, और जो सेंटर वाला आपको ये नज़र आ रहा होगा ये वाला, ठीक है, ये क्या है, ये बोरोन है और इसके साथ हाइड्रोजन्स हैं। ओके, सो B5H9 का भी देख लें, B10H14 का स्ट्रक्चर भी इस तरह से होगा। ठीक है,
ये आप लोग वो कोड बनाएंगे और उसके लिहाज से आप लोग इसको ड्रॉ भी कर सकते हैं बाय योरसेल्फ। सो आप ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा, इसका कोड बनाने की कोशिश कीजिएगा सबसे पहले, ठीक है, क्योंकि पीछे से आपको ये सारी डिटेल दी हुई है कौन कौन सा बॉन्ड होता है, किस किस तरह से होता है। तो आप स्टैक्स कोड बना सकते हैं, स्टैक्स कोड बनाने के बाद आप इस तरह का स्ट्रक्चर खुद ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। सो पेंटाबोरेन में किस तरह से होती है, पेंटागोनल पायरामिडल अरेंजमेंट होती है बोरोन एटम की विद वन इक्वेटोरियल पोजीशन एम्प्टी। इसमें एक इक्वेटोरियल पोजीशन एम्प्टी होती है। इसमें 26 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं, 8 पेयर्स बीइंग यूज्ड फॉर बोरोन हाइड्रोजन टर्मिनल बॉन्ड्स एंड 3 पेयर्स बोरोन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रिजेस होते हैं हैविंग 4 इलेक्ट्रॉन्स टू बॉन्ड। ओके, सो ये इसकी बॉन्डिंग बताइए। उसके बाद हेक्साबोरेन है C6H10। इसकी कौन सी शक्ल होती है, पेंटागोनल पायरामिड अरेंजमेंट होती है बोरोन एटम की। ओके, इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 28 होते हैं। 6 पेयर्स होते हैं बोरोन हाइड्रोजन के साथ, 4 पेयर्स होते हैं बोरोन हाइड्रोजन बोरोन के साथ। ओके, लिविंग 8 इलेक्ट्रॉन्स टू बॉन्ड बोरोन एटम बाय मीन ऑफ मल्टी सेंटर सिस्टम। उसके बाद हमारे पास डेकाबोरेन आ जाएगा B10H14। The boron atoms are arranged in 2 pentagonal pyramids with one edge of the bases in common. The structure of the decaboron is therefore related to the icosahedral structure of crystalline boron rather than the octahedral structure of the bridgine. Okay, इसमें टोटल देयर आर द 12 नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसकी वो बताई गई कि इसमें 6 3 सेंटर बॉन्ड्स होते हैं बोरोन बोरोन टाइप के, मतलब कि 3 बोरोन्स मिलकर उसमें होते हैं डेकाबोरेन्स में। ओके, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। ये देखें यहाँ पे 3 बोरोन्स भी मिले हुए हैं, ये देखें लाइक दिस। ओके, सो आई होप सो कि आप लोगों को बोरेन्स वाला टॉपिक जो है वो समझ आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है और आपको समझ आया है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस लेक्चर को शेयर करें। ओके, सो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम लोग जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं फर्स्ट ईयर की बुक से, दैन सेकेंड ईयर एंड देन वी मूव ऑन। ओके, ग्रेजुअली। ओके, सो अगर आप लोगों को कोई और टॉपिक मुझे समझना होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मैं आप लोगों की हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगी एंड आई ट्राई माई बेस्ट कि आप लोगों को जो मेरे पास नॉलेज है वो आप लोगों को तक कन्वे कर सकूँ। ओके ओके गाइस, आई विल ट्राई माई बेस्ट फर्दर आप लोगों को तक नॉलेज कन्वे करूँगी। ओके, सो आप मेरा लेक्चर सुनने के लिए, मुझे इतनी देर बर्दाश्त करने के लिए थैंक यू सो मच। ओके, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।